ये बच्चा सॉल्व करना है, आंसर क्यों नहीं आ रहे? सिर्फ एक आंसर आया है पृथ्वी का बस, बाकी क्या कर रहे हैं? स्क्रीन विजिबल है ना सबको? जी सर ट्राई कर रहे हैं। जी जी ट्राई सर नजर आ रही। ट्राई करें, अच्छी बात है, ट्राई करें। ये तो आप लोगों को पता है ना कि बाय डायमेंशंस व्हाट डू वी मीन? डायमेंशन सिंपली कहते हैं उन साइड्स की बात कर रहा है, वो जो रेक्टेंगल के अंदर विड्थ एंड लेंथ होते हैं ना, उनकी बात कर रहा है। चलें, अब आप टाइम ज़्यादा लगा रहे हैं, मैं इसको जो है ना सॉल्व करता हूँ। कोई अगर वॉलंटियर मेरे साथ करना चाहे तो ज़रूर आए, माइक ऑन करें, अदरवाइज मैं खुद कर लेता हूँ। द विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। ठीक है, दो बातें इसने की हैं विड्थ बताने के लिए। अ विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज, ठीक है, विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल w दे दिया, इज इक्वल दे दिया 4 सेंटीमीटर लेस, विच मीन्स 4 नेगेटिव आएगा, किससे आएगा? देन ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ, ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। ये क्लियर हुआ बच्चा? यस सर। जी, यहीं पे मेरे ख्याल से शायद मसला आ रहा था, इसलिए लेट लगाया आप लोगों ने। उसके बाद कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 34 सेंटीमीटर। अब पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2l प्लस 2w, और पेरीमीटर की एग्जैक्ट वैल्यू बता रहा है 34 सेंटीमीटर। चलें, इसको मैं यूं भी लिख सकता था, हमने देखे थे ये दोनों फॉर्म, क्योंकि ये मुझे नजर आ रहा है मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। तो ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा बचेगा 17 इज इक्वल टू l प्लस w। यहाँ तक सेट हो गया है? चलें, बाकी चीजें यस मैं सर। मिटा रहा हूँ ताकि थोड़ा आगे बढ़ पाए हम। अब आप क्या करें, सिंपली विड्थ उसने जो दिया हुआ है 2l माइनस डब्ल्यू, सॉरी -4, यहाँ पे उस विड्थ की जगह लिख दें 2l माइनस 4। तो ये हो जाएगा हमारा 17 इज इक्वल टू l प्लस 2l माइनस 4। इसको सॉल्व करें आप, ये अगेन मिटा रहा हूँ। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3l माइनस 4 इधर लेके आए तो ये 21 हो जाएंगे, 17 प्लस 4, एंड देन आप टेबल लगाएं 21 डिवाइडेड बाय 3 करके, तो l क्या है? 7। अब l 7 है तो इस इक्वेशन में l 7 पुट करेंगे आप, तो विड्थ क्या आएगी? 2 7 14 माइनस 10 नहीं आ रहा है। जी, यहाँ तक हम पहुंचे थे, l क्या निकला हमारा? 7। अब लेंथ 7 आ गई है तो विड्थ क्या होगी? विड्थ इज इक्वल टू 2l 10 माइनस 4, लेट मी डू इट। 10 आ रही। तो यस 10 आ रही है, यहाँ पे 10 का मगर ऑप्शन ही नहीं है। तभी तो नहीं, हमने ऑप्शन नहीं भेजा। अब नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन आंसर 7 एंड 10 है। चलिए इसको आप प्रूव करके देखें कि 7 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 14 14। अच्छा, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा? 20 20। और ये कुल मिला के कितने बने? 34। 34। और उसने पैरामीटर 34 ही दिया हुआ था। पैरामीटर में हम यही करते हैं ना, पैरामीटर बराबर होता है यस सर। 2l प्लस 2w के। तो वो अगर 34 आ रहा है तो इसका मतलब है हमने ऑप्शन सही सही। किया है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, राइट? पर सर यस सर। जी जी, कोई क्वेश्चन है बीच में किसी का? पूछ लें। जी सर, पर हमें तो ऐसे में बता रहा है ना कि विड्थ जो है वो लेंथ से 4 सेंटीमीटर बड़ी है। बड़ी कहाँ का है बच्चा? 4 लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स ले लेंथ, 4 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस ऑफ इट्स लेंथ। जी जी सही है। ठीक है, चलें आगे बढ़ते हैं जी। अच्छा, ये भी ना इसका फेवरेट क्वेश्चन है, लेकिन वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड करके देता है, इसको ट्राई करें। यहाँ पे जो स्टार है ये मल्टीप्लिकेशन की सिंबल है, ठीक है। इसको मैं अगर रीराइट करूँ तो वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा, 5 पावर 10 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5
मल्टीप्लाई बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर। अब ये पूछ रहे हैं किसके बराबर है, उसके लिए ये ऑप्शंस हैं आपके पास। अली वारिस का आया है, निमरता का आया है, प्रीति का आया है, कल्पना का भी। रिविजिट कर लें कुछ लोग, रंजन का भी आया है। अवेश रिविजिट करें थोड़ा। नमूना मारवी वजीहा, वजीहा रिविजिट करें अपने क्वेश्चन को। प्रंजल आप भी, प्रंजल आगे जिसके GEL आगे नजर आ रहे हैं, मुझे फुल आगे कुछ होगा नाम में तो मैं उनको, जैसे गुड, कृतिका गुड, संजना गुड। चलें अब इसको सिंपली क्या करें, 5 के पावर में चेंज कर दें उन नंबर्स को जो अभी तक चेंज नहीं है। उनमें से एक है हमारा 125 दिस नंबर, दूसरा है 25। तो इनको हम चेंज करते हैं, तो ये हो जाएंगे, ये सेम रहेगा, इसकी जगह मैं कर देता हूँ, बल्कि पहले लिखे ना भाई, ये हो जाएगा 5 पावर 3 के, यस सर। और ये हो जाएगा 5 पावर 2, लेकिन ख्याल करना है बाहर एक स्क्वायर है तो कुल मिला के 5 पावर 4 हो जाएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, इनकी जगह यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 और यहाँ पे आएगा मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4। ठीक है जी। अब सिंपली जो हमने रूल पढ़े थे कि अगर बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन में हो तो कोई एक वही बेस एक दफा रखें, उनके पावर्स ऐड कर दें। तो जिसका मतलब ये हुआ 5 सब में सेम है तो 5 रख दें, सारी पावर सब ऐड करते जाएं। यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 1 है, तो ये हो जाएगा 10 + 4 + 1 + 3 + 4, 10 × 14 15 15 18 22 तो 5 पावर 22 हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? यस सर। जी अच्छा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, जब हमने STHP दी थी तभी एक ऐसा क्वेश्चन भी आया था वो, लेकिन थोड़ा अजीब तरीके से था, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद। नहीं जी, ये इसको सॉल्व करें जो भी मैं लिख रहा हूँ ना, इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। नहीं, बल्कि ऐसे नहीं था, वो थोड़ा और डिफरेंट था। यस, आई होप कि मैं गलत नहीं कर रहा, गलत हुआ भी तो सॉरी, लेकिन जहां तक मुझे याद आ रहा है मैं वैसे लिख रहा हूँ। जी करें सॉल्व, हो रहा है आपसे? चलिए इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ, इस टाइप का सर था एग्जैक्टली। वैल्यूज कुछ चेंज हो सकती हैं लेकिन कुछ इस तरीके से था। कोई कुछ पूछ रहा था? सर मैं पूछ रही थी, जी कौन है? सर ये जो आपने पहले क्वेश्चन दिया था ना, कौन सा बच्चा? 5 पावर 10 मल्टीप्लाई ये बाय वाला? 5 पावर 4। जी जी हाँ, जी जी। यहाँ पर आपने टेस्ट में एक क्वेश्चन दिया था, यही था क्वेश्चन, लेकिन बीच में प्लस थी। अच्छा तो तो वो प्लस वाला कैसे सॉल्व होगा? ये भी एक प्लस का है ना, वो देख लेना, मुझे वो क्वेश्चन एग्जैक्टली याद नहीं, ये भी तो एक प्लस का है, इस पे तो हम प्रैक्टिस कर रहे नहीं हैं। सर, यही क्वेश्चन था, बीच में सिर्फ प्लस थी। 5 अच्छा पावर 10 5 ठीक है पावर ठीक है, 4। वहां पे वहां पे मिस्टेक थी हमारी। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये प्लस में भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें इशू था। प्लस में कैसे सॉल्व होगा, ये एग्जांपल प्लस का इसलिए तो दिया है कि कभी कभी प्लस में टच करता है, लेकिन उसमें एक हिंट छुपी होती है। अब आप गौर कीजिएगा, ये बेस एक ही है कुल मिला के, आप देखें अगर। जी सर, ये मैंने किया है, वो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसलिए पूछा बच्चा मैं जनरली समझा रहा हूँ पहले। सबको। जी सर। जी तो आप माइक ऑफ कर रहे हैं, ये सबके लिए ना अच्छी बात है, अगर आप पहुंच गए हैं तो सब नहीं पहुंचे।
जी तो बेस सेम है सबका 5 पावर 5 5 पावर 5। अगर किसी को याद हो 5 पावर 5 का आंसर क्या आता है बच्चा, एनीवन? 25, 125, 625 एंड देन सर 3125। 3125। जी, कोई जी बच्चा यहाँ तक पहुंचा था लेकिन उसने एक का किया, बाकी कुछ हो गया। 3125 ये इसलिए मैं बता रहा हूँ जस्ट कि अगर मैं इसको चेंज करूं भी ये आएगा, इसको चेंज करूं भी ये आएगा, इसको चेंज करूं भी ये आएगा, सब में यही आएगा, ऐसे ही है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारे एक ही बेसिस हैं, यानी कि ये a प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए हो रहे हैं? इज इट लाइक दैट और नॉट? Yes, sir. ठीक है। अब अगर बेसिस सेम हो और 5 दफा ऐड हो तो ये क्या है? इसको क्या मैं यूं नहीं कह सकता कि इसके साथ 1 जुड़ा होता है? तो ये 5 दफा ऐड हो रहे हैं तो 5a हो रहा है। यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. जी। अब अगर आप देखें हमारा a क्या था, a था 5 इंटू, सॉरी 5 तो ये हमारा है 5 पावर 5। अब इसका आंसर क्या होगा? 5 पावर 25. 5 पावर 6। जी, तो इसका 5 आंसर पावर हमारा 6। होगा 5 पावर 6। बच्चे कुछ बहुत करीब आए थे, एक ने बिल्कुल सही भी दिया था, बाकी करीब करीब भटक रहे थे। तो सर ये नोट कैसा कर है लें। 5 पावर कैसे आया? 6? सर नहीं समझ में आया। दोबारा मैं बताता हूँ, ये ऐसा एक देता भी है इसलिए समझ लें इसको। अगर 5 पावर 5 हो प्लस 5 पावर 5 हो प्लस 5 पावर 5 प्लस 5 पावर 5 प्लस 5 पावर 5, तो मैं इसलिए आपसे पूछ रहा था कि इसका एग्जैक्ट क्या आता है, तो आपने कहा 3125, ठीक है, प्लस 3125। चले ये जस्ट बैकेंड पे मैं बताऊं हो क्या रहा है। ये 5 दफा 3125 आएगा। Yes, sir. ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं किसी नंबर को 5 दफा ऐड करूं या फिर उसी एक नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर वही आएगा ना? Yes, sir. मतलब कि 3125 को आप 5 दफा कैलकुलेटर पे ऐड करके देखें या फिर ये करें कि 3125 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखें, आंसर वही आएगा ना? जी सर। जी जी। सर। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि लेट्स अज्यूम 5 पावर 5 पूरा एक बेस है, ठीक है, और ये सारे एक ही हैं। जब बेसिस सेम हो और उनको हम ऐड करते हैं तो वो एक्चुअली किस चीज के बराबर आएंगे भाई? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 5 बेसिस हैं लेकिन हैं सेम, बिल्कुल सेम। तो इसको मैं लेट्स अज्यूम कि 5 पावर 5 इज इक्वल टू कोई भी बेस है, मैं एज्यूम करता हूँ वो x है, ठीक है जी। तो अब अगर इसकी जगह मैं रख देता x प्लस, इसकी जगह भी आता x प्लस 5 दफा x आता, ऐड होते, यहाँ तक कोई मसला? नो सर। अब इसको आप सिंपली ऐड करेंगे तो क्या 5x आ जाएगा? जी जी। अब अगर दोबारा आप वापस जाएं, आपने x की वैल्यू क्या अज्यूम की थी भाई? आपने अज्यूम की थी दिस वन, ठीक 5 है। पावर 5। तो इसकी जगह आप रख दें 5 सेम रखें, x की जगह रख दें 5 पावर 5। अब समझ में आई यहाँ तक बात? या Yes, अभी sir. भी आ मसला गई। है किसी? अब इसमें कुछ भी नहीं है तो मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पे पावर 1 होता है। अब बेसिस सेम है यानी कि 5 पावर 1 इंटू 5 पावर 5 है, तो विच मीन व्हाट 5 पावर 1 प्लस 5 है ये। और इसको फर्दर सॉल्व करूं तो 5 पावर 6 आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Now it is clear. यस। इसके वेरिफिकेशन के लिए अगर आप में से किसी के पास कैलकुलेटर पड़ा है तो वो ये भी ट्राई कर सकता है कि डायरेक्टली क्या करे। इसका क्या वैल्यू आया था 3125, ठीक है। या तो Yes, इन sir. पांचों को ऐड करके Yes, देखें, sir. इन पांचों को ऐड करके देखें एंड देन 5 पावर 6 भी चेक करें क्या दोनों सेम आ रहे हैं। आई होप के सेम ही आ रहे होंगे, बल्कि आई एम डैम श्योर के सेम आ रहे होंगे। अब इनमें ख्याल कीजिएगा, इनमें ये पॉसिबिलिटी निकलती कब है? इनमें ये पॉसिबिलिटी तब निकल, इस पे मैं टाइम ज्यादा दे रहा हूँ क्योंकि इसके आने के चांसेस थोड़ी बहुत होते हैं और नया भी है आप लोगों के लिए। इसमें ये सॉल्व करने का, चले अगर एक क्वेश्चन ऐसा होता, आप देखिएगा ये थोड़ा। Yes, अब sir. Answer same. अब क्या सेम आ रहा है ना बच्चा? Yes, sir. जी। और आंसर वो देगा पावर में, वो प्लस में कभी भी नहीं देगा, वो भी बड़ा उस्ताद है। और 5 पावर 25 लाजमी होगा और आप में से मेजोरिटी वो लगा के भी आएंगे। चलें 5 पावर 6 पे तो ध्यान ही नहीं जाएगा ना मेजोरिटी का, वो समझ रहे होंगे यार पावर पहले ही इतने बड़े हैं, तो थोड़ा ख्याल क्या कीजिए।
अब यहाँ पे आप देखिए ना, वही अगर मैं रूल अप्लाई करूँ कि x इज इक्वल टू 4 पावर 4 अज्यूम करूँ और इन सारों की जगह x प्लस x कर दूं, तो ये 4x हो गया। यहाँ पे अगेन आप क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स की जगह 4 पावर 4, इसको ऐड करेंगे तो 4 पावर 5 आ जाएगा। तो इसको हल करने के लिए ये लाजमी है कि जो बेस है हमारा 4, ठीक है, वो नंबर जो जिनकी पावर सब कुछ सेम है, लेकिन वो ऐड भी उतनी ही दफा हो। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 दफा मिनिमम ऐड हो, ताकि हमें कोई 4 नंबर मिले इनके साथ, यानी कि ऐसा कुछ हम बना पाए। ये बात समझ आ रही है? ऐसे ही अगर यहाँ पे 5 पावर 5 था, लेट्स अज्यूम 5 पावर 5, 5 पावर 5, 5 पावर 5, तो ये मिनिमम 5 दफा होना चाहिए, जभी तो हम इसको x कंसीडर करके 5x करेंगे एंड देन 5 पावर, सॉरी 5 इंटू 5 पावर 5 दोबारा रख देंगे। ये समझ में आई बात? तभी तो ये 5 पावर 6 कुछ हो जाएगा ना। नहीं बोल रहा कोई। सर अगर मैं बेस रिकॉर्डिंग ऑफ कर बेस देता हूँ, 4 जस्ट गिव मी अ सेकंड। जहाँ पे जिसको डाउट है हम बिल्कुल क्लियर कर देते हैं इसको आज। जी, तो अगर बेसिस हमने देखा सेम है, उनके ऊपर पावर भी सेम है, लेकिन इस दफा मल्टीप्लीकेशन नहीं है, एडिशन है, तो फिर आप क्या करेंगे, ये 2-3 स्टेप मैं बता रहा हूँ, ये नोट कर लें। पहला स्टेप ये लें कि लेट्स अज्यूम जो वो नंबर है हमारा सिमिलर, दैट इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब इन सारों की जगह आप लिख दें एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो वो आपका आ जाएगा 3x। यहाँ तक ठीक है जी? यहाँ तक आगे अब आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो दोबारा जो हमने पहले अज्यूम किया था x की वैल्यू वो पुट कर दें, तो दैट इज 3 इंटू 3 पावर 7। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमने पढ़ा था जब मल्टीप्लीकेशन हो, बेसिस सेम हो, तो पावर ऐड होते हैं, विच मीन्स 1 प्लस 7 होगा, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ 3 पावर 8। इज इट क्लियर नाउ? सर सपोज हम 5 पावर 5, 5 पावर 5 ये 4 दफा लिखते हैं तो क्या होगा? फिर फंस जाते हैं। आप ऐसे कह रहे हैं, चलें चलें ये भी करके देखते हैं। ये कहते हैं, ये कह रहे हैं आप 5 पावर, बताएं थोड़ा। 5 पावर 5 4 दफा लिखते हैं। अच्छा 5 पावर 5, लेकिन 4 5 टाइम्स। 4, हाँ 4 टाइम, तो क्या होगा? तो फिर आप देखें, मैं आपको लेके जाता हूँ मंजिल की तरफ। ये भी 5 ही है, सेम ही है। तो आप कहते भाई ये होगा ये विच मीन्स x प्लस एक्स। यहाँ तक ठीक है? ये हो जाएगा यस सर। 4x, 4x विच 4x। मीन्स 4 इंटू 5 पावर 5। ये यहीं तक रहेगा, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 5, कुछ ऐसा आंसर रखा होगा जिसके चांसेस बहुत कम है। वो देता ऐसे ही अच्छा है जिसमें फंसने के चांसेस हो। ठीक है, यहाँ पे फिर यही है कि हम 4 इंटू 5 पावर 5 के आगे पे रुक जाएंगे, इससे आगे हम जा नहीं सकते अनटिल एंड अनलेस अगर कोई छोटा पावर होता जिसको हम सॉल्व करते और आंसर कुछ ऐसा पड़ा होता। क्या आएगा, 100 आएगा मेरे ख्याल से, देन तो ठीक था। अदरवाइज फिर जहाँ पे स्टेप आगे नहीं बढ़ सकता तो उसकी ही रिलेटेड ऑप्शंस होंगे नीचे। इज इट क्लियर नाउ? यस सर, नाउ इट इज क्लियर। जी, तो ये केस याद कर लें, मैं दोबारा लिख देता हूँ 5 पावर 5 प्लस 5 पावर 5। ठीक है, चलिए इस दफा पावर भी चेंज करते हैं, कहीं इनको लगे हमेशा ये पावर बेस सेम ना हो। नहीं भाई, अलग भी हो सकते हैं। लेट्स अज्यूम ये पावर 11 है प्लस 5 पावर 11 है प्लस 5 पावर 11 प्लस 5 पावर 11 प्लस 5 पावर 11। ठीक है जी, तो पहला ये देखिए आपके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, जैसे हम पावर्स ऐड करते हैं। चलें एडिशन है, एडिशन है तो फिर आप देखें कि क्या बेसिस यानी कि 5 सारों में सेम है, उसके साथ साथ सारों के ऊपर पावर भी सेम है, तो देन जो अभी हमने केस पढ़ा वो अप्लाई होगा। फिर आप सिंपली क्या करें, अज्यूम करें x बराबर है 5 पावर 11 के, वही नंबर जो हमारा रिपीट हो रहा है। देन इन सारों की जगह आप x प्लस एक्स 5 दफा कर देंगे, वो आ जाएगा 5x। ये क्लियर है यहाँ तक? देन आप दोबारा वही x की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 की जगह आएगा 5 पावर 11 विच मीन्स 5 पावर 1 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 5 पावर 12। इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसकी कॉपी पेस्ट स्टेप्स लाजमी लिखें। मैं बता रहा हूँ ऐसे क्वेश्चन अक्सर आते हैं भाई, तो ये 1 मार्क भी जाया ना करें, इजी है, बिल्कुल इजी है ये तो। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। और जब भी एडिशन हो ना,
ये भी एक हिंट दे दूं मैं, जब भी एडिशन हो ना नंबर्स की, तो ये पावर्स में इतने ज्यादा आगे नहीं जाते ये, मतलब कि अगर इसका आंसर होता लेट्स अज्यूम 11 11 5 दफा है ना, तो मे भी 55 भी होता आंसर्स में, तो ये कभी भी नहीं हो सकता, ये बहुत आगे की चीज है। ठीक है, अगर आंसर होते ना लेट्स से कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा होता, अगर कोई अच्छा एमसीक्यूज बनाएगा ना, मतलब कि लेट्स अज्यूम अगर मैं इसका आंसर की बना क्वेश्चन बनाता ना ऑप्शन, तो मैं कुछ ऐसा ही रखता कि जिसमें शायद फंसने के चांसेस हों। 5 पावर 55 भी होगा जरूर ऑप्शन में, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, वो इनके ही आसपास कहीं भटकता होगा हमारा आंसर। ठीक है, जब प्लस में आंसर हो, बाकी मल्टीप्लीकेशन में हो तो फिर उनके ऊपर देखना फजूल है कि इतने छोटे आंसर नहीं आते मल्टीप्लीकेशन में, फिर बड़े आंसर आते हैं। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. चलें फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। ये ट्राई करें, 3 इक्वालिटीज हैं, 3 इनइक्वालिटीज हमने देखी थी इनइक्वालिटी वाली क्लास में, ये अब 3 इक्वालिटीज देख लें आप अगर कर सकते हैं तो। कोई वॉलंटियर अगर आना चाहता है तो जरूर आए, अदरवाइज मैं करता हूँ इसको। एनीवन? जी जवेरिया ने हैंड रेज किया है, एंड देन कौन कौन है, लेट मी सी, एंड दुआ जब्बार ने, दुआ ने एक दफा बात की है, तो चलें जवेरिया आप मेरी हेल्प कर दें। सर अल- पहले हम 5/x लेंगे 5/x लेंगे, अच्छा और 125/25 उसमें से x की वैल्यू निकालेंगे। इनकी बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, देन 125 ऐसे कह रहे हैं आप, इस यूं कह रहे हैं, बताएं। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे अच्छा किया, तो आंसर आएगा 125x 5 into 25, फिर which means 125 को x1, डिवाइड में जी, अच्छा देन फिर 5/1 लिखेंगे और 25/y ये मिटा दूं में मैं, से y का एक सेकंड मुझे वैल्यू। दें। चलिए आपने x1 निकाला है, ये याद रखिएगा जी, आगे अब फिर इसको रख लें। 5/1 अच्छा नहीं 5/1, जी 5/1, इज इक्वल टू 25/y। ठीक है, तो ये क्रॉस में हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 25, विच मींस y इज इक्वल टू 5। 5 जी जी। जी ठीक है जी, यही आंसर है सबका। जी यस सर सर। यही sir. है। ठीक है, तरीके मुख्तलिफ हो सकते हैं, अगर आंसर ये आया तो ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं जी, ये करके देखें। ये अंडर रूट हैं सारे जो भी है ना, ये जो है ना, ये भी अंडर रूट 5 है जस्ट, बस 51 ना समझिएगा। बी क्विक। चलिए आंसर्स आ गए हैं, कोई वॉलंटियर आना चाहे तो जल्दी से माइक ऑन करके आ जाए। जी अवेश, जी अवेश जल्दी। गुड गुड, अच्छी बात है, 5 पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है। तहा और कल्पना आपको आगे चांस देते हैं, जवेरिया और दुआ पहले भी कर चुके हैं, दैट्स गुड। अवेश मेरी हेल्प करें, अवेश। माइक इश्यूज हैं, अरे बच्चे। चलें नेक्स्ट को चांस देते हैं, और कौन थे? मैं वेस्ट गया, ओनली दुआ, कल्पना। चलें कल्पना इस दफा आप हेल्प कर दें। Sir, 5% मतलब 5/100 जी चले एक दो मैं बता दूं, 5 5% जब भी कहें तो वो एक्चुअली बराबर होता है 5/100, विच मीन्स के 5th पार्ट ऑफ 100। ठीक है जी, yes चलें sir इसके लिए हमने रखा into 5/100, into 5 radical 5
ठीक है, थैंक यू सो मच। आपने जैसे ब्रेक किया, लेकिन मैं थोड़ा इनको ना थोड़ी छोटी छोटी चीजें समझाता जाऊं जैसे आगे भी इनके काम आए। तो बच्चा जब भी Yes, कोई sir. नंबर का परसेंटेज कहे तो आप सिंपली उसको वो नंबर लिख के नीचे 100 से डिवाइड कर दिया करें। 5% का मतलब होता है 5th पार्ट ऑफ 100, तो इसलिए हम 5/100 लिखते हैं। एंड जब भी कहे ना कि 5% ऑफ आगे कोई नंबर है, तो जब वर्ड ऑफ आए इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ये हमारा हो जाएगा 5% ऑफ, ठीक है, विच मीन्स अगर मैं कन्वर्ट करता ये हो जाता 5/100 मल्टीप्लाई बाय। जी अभी आगे बताएं कल्पना। Yes, sir. 5 radical 5. 5 रेडिकल 5, तो अब इसको सिंपलीफाई 25 करें। radical 5 upon 100. ये ऐसे कह रहे हैं आप? जी नहीं सर, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा। जी वही है, ठीक है, 25 वैसे भी करें यस भी सर, ठीक सेम है। ही है। 5 आप रेडिकल अपॉन 4। आप ऐसे कर रहे हैं, मैं समझ गया। जी देन सर। भी वही 1/4 √5 या फिर √5/4, तो ये हमारा आंसर है, विच मीन्स ए इज करेक्ट। सिंपल है। यस सर। किसी को कोई मसला है यहाँ यस पे? सर। चलिए, सिंपल था ये तो बिल्कुल। जी ये जो एक पेपर खत्म हो गया, अभी दूसरा यहाँ से थोड़ा स्टार्ट होगा, तो इसके भी थोड़े कुछ कर लेते हैं क्वेश्चन। इसमें ज्यादा नहीं है, कुछ रिपीटेटिव चीजें थी तो वे मैंने इग्नोर कर दी। जी अब ये करें, ट्राई करें। चलिए आंसर जल्दी आ रहे हैं तो मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। जी दुआ। सर हम्म हमें बोल रहे हैं कि 40 is subtracted from 6% of a number, the result is 50 and find the number। सिंपल है। इसका मतलब ये है हम्म कि मतलब 40 में से लिखा है 40 is subtracted from 60% of a number। हमें नंबर नहीं पता तो हम नंबर को x सपोज करेंगे, हम्म ठीक। तो लिखा है हम 40 में -40 है तो मतलब -40 बाद में लिखेंगे और लिखेंगे 60/100। आप लिखे 60/100 जी मैं -40। ब्रेक करता हूँ, गिव मी अ सेकंड। जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में कहा था कि 60% कहे तो 60/100 आता है, ऑफ अ नंबर जी कहे तो ऑफ आएगा, विच मींस मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर अननोन मल्टीप्लाई है तो एक्स रख देंगे। x। ठीक है जी। जी आगे जी क्या रहे? -40 40 इज -40। सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर, तो ये आपको पता होना जी चाहिए कि जब फ्रॉम आए तो उसका मतलब ये होता है कि इससे ये माइनस हो रहा है, तो -40 यहाँ पे जी आएगा। जी द रिजल्ट इज जी 50, ये तो सिंपल इज है। इक्वल टू 50। जी बस 40 को वहां लेकर जाएंगे राइट हैंड साइड पे। जी, तो ये इसको मैं थोड़ा सिंपलीफाई इधर से भी कर लेता हूँ, ये 0 0 कैंसिल करते तो 6x/10 है, इज इक्वल टू जी 50 + 40 दैट इज 90। 90। तो ये 90 इंटू 10/6 कर देते हैं, सही है, एक्स वहीं पे जी रखते हैं। तो इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 6 का सर टेबल लगाएं, 150 है। 6 की 150। जी 5 का 3 है 10 15 जी 150, जिसका आंसर 150 है वो सही है। ठीक है जी, ये मीटिंग एंड हो रही है। वंस अगेन रिज्वाइन करें तो कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, देन आपको छुट्टी देते हैं। ठीक है जी सर। जी, रिज्वाइन कीजिए।